Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. वास्तमिअ यौम युनादिल मुनादि मिन मकानिन करीब, और कान लगाकर सुनिए उस दिन जिस दिन के पुकारने वाला करीब ही जगह से पुकारेगा, जिस दिन के लोग हक के साथ आवाज सुनेंगे और ये निकलने का दिन होगा। हमें जिलाते और मारते और हमारे ही पास पलट कर आना है। जिस दिन की जमीन के सामने से तेजी के साथ फट जाएगी, ये हमारे लिए जमा करना बहुत आसान है। हम ज्यादा बेहतर जानते हैं जो वो कहते हैं, और आप उन पर जोर करने वाले नहीं हैं। आप कुरान के जरिए नसीहत कीजिए उनको जो मेरे वाइद से डरते हैं। गुज़िश्ता आयात में आसमान और ज़मीन और इनके दरमियान जो कुछ है उनकी तख्लीक का जिक्र था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 6 दिन में पैदा किया, और इनके पैदा करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर कोई थकान नहीं हुई। हालांकि ज़मीन आसमान और उनके दरमियान की चीज़ों का पैदा करना इंसान के मुकाबले में मुश्किल काम था। तो इंसान को अगर ये शक है कि उसे नहीं पैदा किया जाएगा दोबारा, तो ये शक अपने आप से निकाल दे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोया हुक्म होता है कि जो ये लोग कहते हैं आप उस पर सब्र कीजिए। ये मोमिनीन को भी खिताब है, और अपने रब की हम्द व सना के साथ तस्बीह बयान कीजिए। फजर में यानी तुलू शम्स से पहले, और गुरूब शम्स से पहले यानी ज़ोहर और असर में, और रात में यानी मगरिब और इशा में, और रात में भी यानी तहज्जुद वगैरह में, और तमाम नमाजों के बाद में। ये चंद आयत थी जिनका जिक्र कल हुआ। अब आगे क़यामत का जिक्र किया जा रहा है, और क़यामत में खिताब उन लोगों को हो रहा है जो इस दुनिया से सब जा चुके हैं, क्योंकि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जब सूर फूकेंगे तो उनके इस सूर की वजह से सब के सब जो है खत्म हो जाएंगे। कोई भी इंसान, कोई भी जानदार बाकी नहीं रहेगा। जिसके अंदर रूह है वो सब के सब क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। जो बेजान है वो तो है ही। उसके बाद अब जब दोबारा सूर फूकेंगे तो कोई तो जिंदा तो होगा नहीं कि सुने, सब के सब मुर्दा होंगे। तो इसराफिल अलैहिस्सलाम करीब ही जगह से सूर फूकेंगे, और जिस जगह से सूर फूकेंगे उसे सखरे बैतुल मक़दिस कहा जाता है। यानी बैतुल मक़दिस की जो चट्टान है या जो बड़ा पत्थर है, वहां से वो सूर फूकेंगे। और वो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो सखरे बैतुल मक़दिस क्या है, कौन है, कैसा है। इंसान
अगर ये देखें कि जमीन के जो सिरे हैं आसमान से इनकी जितनी मसाफत दूर हो सकती है वो अपनी जगह, लेकिन सखरे बैतुल मक़दीस जो है ये गोया कि आसमान से इससे तकरीबन 18,000 मील करीब होगा। और ऐसी जगह से जब वो सूर फूकेंगे तो आसमान और जमीन में जो कुछ है सब के सब जो है उस सूर को सुनेंगे, वो आवाज सुनेंगे। उसी की तरफ इशारा किया गया कि वस्तमिअ यौम युनादिल मुनादि मिन मकानिन करीब, और ऐसे आवाज सुनेंगे जैसे कि बिल्कुल करीब से कोई शख्स आवाज दे रहा हो कि चलो। ऐसा नहीं होगा कि कोई आवाज ना सुनने पाए। जैसे एक छोटी सी मिसाल दी जाए, आजकल ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, नई नई चीजें इजाद हो रही हैं। उन्हीं में से बरसों पहले एक माइक का इस्तेमाल हुआ। कभी था कि आदमी अजान देता था ऐसे ही, तो चंद क्या बोलते हैं कि मीटर या मसाफत पर उसकी आवाज पहुंचा करती थी। आज 1 किलोमीटर के आसपास भी अगर मकानात मौजूद हैं तो इसकी आवाज सबके पास बराबर पहुंचती है। इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं। हम अगर यहां से अभी गुफ्तगू कर रहे हो, एक शख्स बिल्कुल किनारे पर मौजूद हो, तो उसको वैसी आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी जैसे यहां पर लोग मौजूद हैं, सुन रहे हैं। लेकिन इस माइक के इस्तेमाल की वजह से जितना आप यहां पर सुन रहे हैं उतना ही आखिर वाला भी सुन रहा है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हमें थोड़ी सी ताकत दी और अक्ल के इस्तेमाल की सलाहियत दी तो हमने बराबर सब तक आवाज पहुंचा दी। जो लोग हरम शरीफ जा चुके हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हरम के किसी कोने में आप खड़े हो जाए, करीब खड़े हो जाए, दूर खड़े हो जाए, इमाम के बिल्कुल करीब हो या बिल्कुल लास्ट सफ में आप हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आवाज हर जगह बराबर सुने, न तेज न कम। किसी जगह आवाज कम ज्यादा है ही नहीं। ऐसा उन्होंने इस्तेमाल किया इस टेक्नोलॉजी का कि हर जगह बिल्कुल बराबर आवाज सुनाई पड़ती है। और यह भी नहीं कि आवाज जो गूंज रही है इसकी वजह से कुछ समझ में ना आ रहा, एक एक लफ्ज बिल्कुल आप समझ रहे होंगे, बल्कि एक एक हर्फ आप समझेंगे। यानी कि आवाज इतनी तेज गूंज रही है कि इमाम क़िरात कर रहे हैं तो उसका पता नहीं चल रहा है कि क्या पढ़ रहे हैं। एक एक लफ्ज आप सुनेंगे और कह लीजिए कि अल्लाह ने उनको जो आवाज, जो खुशुलहानी अता की है, आप उस पर झूमेंगे। जब अल्लाह ने इंसान को यह ताकत दी कि वो बराबर आवाज हर जगह पहुंचा सकता है, तो अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है। इसके चंद मिसालें मैं आपके सामने देता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अरफात में, वो जो कह लीजिए कि अरफा जो पहाड़ है कह लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर खड़े होकर जब खुतबा दिया तो तकरीबन 1.25 लाख सहाबा थे। अब 1,25,000 कम बेश आदमियों को बगैर किसी माइक के, बगैर किसी आले के आवाज पहुंचाना ये नामुमकिन। अगर यहां पर 1 लाख आदमी जमा कर दिए जाए, सब तक हमारी आवाज पहुंच जाए बगैर किसी आले के, नामुमकिन। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको मौजिज़ा जो अता फरमाया, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन जो थे, सब के सब ने गवाही दी। आपकी आवाज हम सबको ऐसे सुनाई पड़ रही थी जैसे कि हम आपके ऊंट के करीब बिल्कुल खड़े हुए, या बिल्कुल करीब वाला शख्स कोई गुफ्तगू कर रहा हो तो हमें आवाज सुनाई पड़ रही। किसी सहाबी ने यह नहीं कहा कि हम बिल्कुल लास्ट में थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज हमारे पास नहीं पहुंची।
हर एक ने कहा, ऐसी आवाज सुनाई पड़ रही थी जैसे कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब खड़े हैं और आपकी आवाज सुन रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मौजिज़ा साहबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के जमाने में दिखाया, जब सहाबा ने अफ्रीका, ईरान और तुरान सब फतेह किया। अफ्रीका का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल माना जाता है। जब वहां पर सहाबा किराम पहुंचे तो यह हुआ कि फौज कहां ठहराई जाए। किसी ने कहा कि शहर के आसपास या शहर के अंदर ठहरा दी जाए ताकि तमाम सहूलियात मौजूद हो। अमीर लश्कर ने कहा नहीं, हमारी फौज की वजह से किसी भी यहां के नागरिक को, शहर के किसी भी बाशिंदे को कोई तकलीफ ना होने पाए, इसलिए फौज जंगल में रुकेगी, वहां ठहराई जाएगी, इनका क़याम वहां पर होगा और आप लोग जंगल का रुख कीजिए। सबने कहा अफ्रीका का जंगल एक तो घना, दूसरा खतरनाक, हर किस्म के मूजी जानवर मौजूद। अब वहां पर ये सरफिरे जा रहे हैं, न जाने कितनों को शेर और भेड़िए और ये वो खाएंगे, कितनों को सांप डसेंगे, कितनों को क्या होगा। ये सब पागल हैं जो जंगल में जा रहे हैं। जब इन्होंने इरादा किया कि हमको वहां जाना है तो लोगों ने कहा कि चलो इन सरफिरों के इरादों को देखा जाए कि आखिर होता क्या। अमीर लश्कर जंगल के बीच में खड़े होकर सिर्फ ऐलान करते, कोई माइक तो नहीं था, आज के हालात तो नहीं थे, अपनी जुबान में ऐलान किया, अरबी जुबान में। जानवर तो जुबान नहीं समझते हैं, कि समझते हैं? नहीं समझते। अपनी जुबान में ऐलान किया, ऐ जंगल के चरिंदों, यानी चरने वाले जानवरों, परिंदों, उड़ने वाले जानवरों, दरिंदों, शिकार करके खाने वाले जानवरों, मेहमानान रसूल यहां पर क़याम करेंगे, तुम लोग जंगल खाली करो। लोगों ने अपनी निगाहों से देखा कि शेर अपने बच्चे को, चीता अपने बच्चे को, भेड़िया अपने बच्चे को, सांप अपने बच्चे को, फुला अपने बच्चे को, वो अपने अपने बच्चों को दबाए हुए फौज के सामने से ऐसे गुजर रहे थे जैसे कि महकूम, शिकस्त खुर्दा फौज फातेह फौज के सामने से सर झुका के गुजरा कर। इतने बड़े जंगल में आवाज किसने पहुंचाई? अल्लाह ने पहुंचाई। तीसरी मिसाल देता हूं, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि जब उनकी हुकूमत थी, उनकी खिलाफत थी, तो जुमा का खुतबा दे रहे थे, मस्जिद के मिंबर पर खड़े हुए थे और खुतबा देते देते मदीने में अचानक उनके जुबान से एक जुमला निकला, या सारिया अल जबल अल जबल। उस वक्त गालिबन ईरान में या इराक में कहीं पर जंग चल रही थी और दुश्मन पीछे से हमला करने जा रहा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने पूरा मंजर रख दिया खोल कर, और आप पूरे लश्कर को देख रहे थे वहां पर मदीने में बैठ कर। आप कहेंगे ये नामुमकिन है, हम भी कहेंगे नामुमकिन हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर अल्लाह दिखाना चाहे, अल्लाह अगर दिखाना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो रोक सके। इसकी मैं आला मिसाल दूंगा, ये तो मैं अदना मिसाल दे रहा हूं, आला मिसाल दूंगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौज को देखा कि पीछे से एक दुश्मन फौज हमला करने जा रही है, तो फौज को ऐलान किया, या सारिया, ऐ फौजियों, ऐ टुकड़ी के लोगों, अल जबल अल जबल, तुम्हारे पीछे पहाड़ है, फौरन पहाड़ के दामन में आ जाओ। यहां खुतबा सुनने वाले कह रहे हैं कि अरे खुतबा दे रहे हैं क्या, और अचानक लफ्ज अल जबल अल जबल कह दिया, क्या मतलब इसका? उमर से लोगों ने पूछा भी, मुस्कुरा कर चले गए, जवाब नहीं। जब वहां पर फतेह हो गई, वहां से कासिद आया और खुशखबरी सुनाई कि अमीरुल मोमिनीन खुशखबरी हो, फुला जगह का इलाका जो है फतेह हो गया, आपके ज़हन नगी आ गया है। लेकिन एक बात भी समझ में नहीं आई, क्या वो क्या कहा, हम लोग जंग लड़ रहे थे और ऐन ये वक्त था
ये दिन था, जुमा का दिन था, ऐन ये वक्त था। और उस वक्त आपकी आवाज हम लोगों को वहां पर पहुंची है और सारे फौज के लोगों ने आवाज सुनी कि या सारिया अल जबल अल जबल। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फिर मुस्कुराए। तब वहां पर जो लोग बैठे हुए थे कह रहे हैं, उमर ने जो कहा था या सारिया अल जबल मिंबर पर चढ़कर, वो यहाँ के लोगों के लिए नहीं कहा था, वो इराक और ईरान के लोगों के लिए कहा था। ये आवाज पहुंचाने वाला कौन था? है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्के में तशरीफ फरमा, काफिरों ने आपको घेरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दिस नहीं देखा था। आपने बैतुल मक़दिस समझ रहे ना, यानी हमारा पहला क़िबला जो फलस्तीन में है, मस्जिद अक़सा जिसको हम कहते हैं। तो बैतुल मक़दिस आपने नहीं देखा। काफिरों ने कहा आप अल्लाह के नबी हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो हमें बताइए कि बैतुल मक़दिस में कितने पिलर हैं। आप यहां पर मौजूद है सब लोग। अगर मैं अभी आपसे पूछ लूं कि इस पूरी मस्जिद में दरवाजे ग्रिल समेत कितने लोग बता सकेंगे? बताइए। हालांकि 5 वक्त की नमाज आप यहां पर पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा कि कितने पिलर हैं, बताओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ खामोश हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बैतुल मक़दिस को आपकी बिल्कुल निगाह के सामने किया। आपके सामने बिल्कुल बैतुल मक़दिस मौजूद। आपने फौरन गिर के बता कि इतने पिलर यहां पर मौजूद है, जाओ गिन लो। उन्होंने पूरी तहकीक करवाई कि क्या मोहम्मद ने जो दावा किया है कि इतने पिलर हैं, क्या वाकईतन है? तो उनको देख कर गिन कर आके बताने वाले ने बताया कि न उससे कम न उससे। ये दिखाने वाला कौन? अल्लाह रब्बुल इज्जत। आप वहां गए तो नहीं थे? बैठे बैठे यहां से वो मंजर अल्लाह ने दिखाया या नहीं दिखाया है? मैंने इसीलिए कहा था कि आला मिसाल आपको दिखाऊं। मुख्तलिफ किस्म की मिसालें मौजूद हैं। जब हम आवाज पहुंचा सकते हैं, जो रब हमें ये ताकत बख्श सकता है, दे रहा है, क्या वो जो जमीन में मुर्दे जा चुके हैं, दफन हो चुके हैं, मिट्टी में मिल चुके हैं, और जिस रब ने हमको मिट्टी से पैदा किया और सुनने की सलाहियत पैदा की, देखने की सलाहियत पैदा की, बोलने की सलाहियत पैदा की, सारी चीजें हमको उसने वदियात फरमाई, क्या वो रब मेरे मिट्टी में मिलने के बाद वो दोबारा वो आवाज जो सूर इसराफिल अलैहिस्सलाम फूकेंगे, क्या वो आवाज हम तक पहुंच नहीं सकती? उसी तरफ इशारा है। वस्तमिअ यौम युनादिल मुनादी मिन मकानिन करीब, वस्तमिअ यौम युनादिल मुनादी मिन मकानिन करीब, कि सुनो आवाज जिस दिन की पुकारने वाला बिल्कुल करीब ही जगह से पुकारेगा। ये हमने सारी मिसालें इसलिए दी कि जो जहां भी होगा, जो जहां भी होगा, जमीन का खित्ता उसे बिल्कुल करीब नजर आएगा। वो आवाज फरिश्ते की उसको ऐसे लगेगी कि बिल्कुल यहीं से कोई आवाज हमें दे रहा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि जब उन्होंने अपने पर फैलाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आसमान के इस सिरे से लेकर उस सिरे तक हमने सिर्फ उनके पर देखे, हमने उनके पर देखे, सिर्फ 2 पर फैलाए थे। और आसमान की वसाअत का अंदाजा नहीं किया जा सकता, जमीन महदूद। जमीन की जो गोलाई है वो 40,000 या कुछ बढ़ाकर किलोमीटर है, इससे ज्यादा नहीं। यानी पूरी जमीन जो हमारी नजर आ रही है ये 40-45 हजार किलोमीटर के उसमें रेंज में है, और आसमान के वसाअत का अंदाजा नहीं किया जा सकता। साइंसदान तहकीक करके कहते हैं कि आसमान में जो सितारे नजर आ रहे हैं, एक एक सितारा इस जमीन से लाखों गुना बड़ा है। 13 लाख गुना बड़ा तो सिर्फ सूरज है। कि हमारी जमीन जैसी 13 लाख जमीनें आ जाए तो एक सूरज के बराबर होंगे। उसके अलावा न जाने कितने सितारे ऐसे मौजूद हैं
कि लाखों इंच जैसे सूरज उसमें समा जाएंगे। तो जब आसमान में ये सितारे हमें इतने बड़े बड़े दिखाई पड़ रहे हैं, तो फिर आसमान की वसाअत का अंदाजा किया जा सकता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम के पर यहां से वहां तक है, तो आप अंदाजा कर लीजिए कि 40,000 किलोमीटर के आसपास जो लोग हैं, क्या वो जिब्रील के चंगुल से दूर है, इसराफील के चंगुल से दूर है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कह लीजिए कि इशारा किया कि जब रूह निकालने वाले फरिश्तों को कहा जाता है रूह निकालो, तो उसके सामने जैसे कि एक औरत के सामने एक छोटी सी प्लेट में कुछ चावल रखे हुए हों और उससे कह दिया जाए कि इसमें बिनो और इसमें से सारे कंकर निकाल दो, तो सारे कंकर उसके करीब में कुट 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 करके बिनती है और निकाल के बाहर कर देती। तो जिब्रील जो फरिश्ते रूह निकालने पर मुतय्यन है, उनका बस सिर्फ इतना काम है कि फुला का सबका निकालते रहो, उसकी रूह निकालते रहो, बस उठाते हैं, बस पुट 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 बिनते रहता है, खत्म होता है, कोई दूर नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया कि बिल्कुल करीब से यौम यस्मऊन सयहता बिल हक, बिल्कुल सही सही आवाज वो सुनेंगे जिसमें कोई शक। साहबा ने एक मरतबा पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज सुने? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर जंग बदर के मौके पर, ये जब तमाम सरदारान मारे गए थे 70 के आसपास, आपने उन सबको खड़े होकर खिताब किया, ऐ सरदारों, ऐ अबू जहल, ऐ अबू फला, ऐ फुला, ऐ फुला, क्या तुमने वो देख लिया, वो पा लिया जो रब ने तुमसे वादा किया था? मुर्दे को खिताब कर रहे थे जो मर चुके। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी क्या है मरने के बाद भी सुन रहे? आपने फरमाया कि ये तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं, बस सिर्फ एक ये जवाब नहीं दे सकते। हाँ, मिट्टी में जाने के बाद अल्लाह ने फरमाया तुम मुर्दों का आवाज नहीं पहुंचा सकते हो, लेकिन अल्लाह ने अपने बारे में नहीं कहा कि हम नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह तो पहुंचा सकता है, जब तुम्हें जिंदा कर सकता है, दोबारा तुम्हें जिंदा करने के वक्त समाज तो दे सकता है, नहीं दे सकता। आखिर जब तुम सो जाते हो तो क्या कहते हो? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, परवरदिगार तेरे नाम पर मैं मरता हूं और जीता हूं। तो सोना भी मरने ही की एक किस्म है। आदमी बिल्कुल बेदस्त हो जाता है, बिल्कुल बेजान हो जाता है, उसे होश नहीं होता कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हाल में। लेकिन जब आवाज दी जाती है तो सुनता है या नहीं सुनता? उसी आवाज की वजह से उठता है। ऐसे ही मुर्दा फरिश्ते की आवाज सुनेगा और क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया कि वो दिन कौन सा होगा? वो निकलने का दिन, यानी जमीन से निकलने का दिन होगा। जमीन शक हो जाएगी, फट जाएगी। भाई कोई चीज जमीन से उगती है तो जमीन को फाड़ कर निकलती है। दाना उगता है तो वो जमीन को फाड़ते हुए उसकी खोखले निकलती हैं। पेड़ उगता है, जमीन को फाड़ के निकलता है ना? जमीन से पहाड़ और जितने उगे हैं ये जमीन को फाड़ते हुए निकले हैं। ऐसे ही जब मुर्दे को अल्लाह रब्बुल इज्जत जिंदा करेगा तो जमीन फटेगी और ये मुर्दे क्या होंगे? अभी इस अल्लाह ने जरा से एक जलजला झटका दिया तो क्या हुआ? जमीन फट गई या नहीं फटी? हजारों 50,000 के आसपास लोग जो मुतासिर हुए, 30 से लेकर 50 के आसपास तो लोग मरने के बारे में बता रहे हैं। बाकी जो और इत्तलात, अभी ये दोबारा फिर जलजला आ गया। तो जलजले से जमीन क्या होगी? फट जाएगी। अल्लाह ने फरमाया कि इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब जमीन बिल्कुल से झिझोड़ दी जाएगी 100%। अभी तो 7.8 रेक्टर जो है वो जमीन नहीं बर्दाश्त कर पा रही है, और जब जमीन बिल्कुल से झिझोड़ दी जाएगी तो फिर क्या होगा? हर चीज जो नीचे होगी वो क्या होगी? बाहर आ जाएगी। तो मुर्दे भी क्या होंगे? वो बाहर आ जाएंगे। उसी की तरफ इशारा किया, तशक्ककुल अर्दु अन सिरा, जबकि जमीन उनके सामने से तेजी के साथ फटेगी। अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर, ये जमा करने का, इनको उठाया जाएगा और उठाकर हमारे सामने जमा किया जाएगा, ये हमारे लिए निहायत आसान। तो ये अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि हम जानते हैं जो ये कह रहे हैं, आप इनके निगरान नहीं,
आप इनके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, ताकत नहीं दिखा सकते हैं। बस आपका काम क्या है कि कुरान के जरिए नसीहत करते हैं। जिसको समझना होगा वो समझ जाएगा, नहीं समझना होगा न मेरे वादे समझेगा न मेरी वाइदे समझेगा, और उसको अब आखिरत में हम समझाएंगे कि अब लोग नहीं समझने का नतीजा अब अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उस दिन के इस डरावने और खौफनाक मंजर से हमारी हिफाजत फरमाए और कुरान के जरिए इबरत और नसीहत हासिल करके कुरान के मुताबिक उसकी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक। सुभान अल्लाह, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका।